मियाँ बीवी के ऐसे 5 गुनाह जो घर में गुर्बत लेके आते हैं। खुदा ना खास्ता कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करती। ये गुनाह मैं भी करती हूँ और आप भी करते हैं, और अगर आप भी करते हैं तो खुदा का वास्ता है, आइए आज के बाद मैं और आप तौबा करते हैं, अपने शोहरों से माफी मांगते हैं और रब से तौबा करते हैं। तो चलिए जनाब, अगर आप लोगों ने आज दरूद पाक नहीं पढ़ा तो आइए मेरे साथ मिलके पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन व सामीन, बीवी के ये 5 गुनाह, ना तो ये गुनाह है, ना लानत है, और ना ही गाली और ना ही ताना। लेकिन हमारी अक्सर बीवियां, मैं और आप, हमेशा अक्सर ऐसे ही हर जुबान के ऊपर ये लफ्ज निकलते रहते हैं और हम इस गलती को गुनाह नहीं समझती और हम इसको बिल्कुल हकीर जान के हर वक्त ये कहती रहती हैं। और याद रखो, घर में अगर गुर्बत आती है तो औरत ही की वजह से, बीवी ही की वजह से आती है। अगर खुदा न खास्ता आपके घर में आपकी औलादें नाफरमान है, पूरी लतों में लग चुकी हैं, नशों में पड़ चुकी हैं, इसका कसूर सिर्फ और सिर्फ एक बीवी का है, बच्चों की माँ का कसूर है। अगर औलाद ना फरमान है तो माँ अपनी तरफ तवज्जो करे, कहीं मेरी वजह से तो मेरी औलाद बिगड़ नहीं गई। क्या मेरे वक्त कम देने के ऊपर मेरी औलाद मुझसे दूर तो नहीं चली गई? आखिर मेरी औलाद, मैं उसकी माँ हूँ, मेरे पैरों तले अल्लाह ने जन्नत रखी हुई है। आखिर मेरी औलाद मुझे बगावत मुझसे क्यों कर रही है, मुझे अपना दुश्मन क्यों समझ रही है? अगर आपके साथ भी ये मामला है तो नाज़रीन और सामीन, आपकी वीडियो, आज की वीडियो आप ही के लिए है। खुदा का वास्ता है, मियाँ बीवी के 5 गुनाह जो घर में गुर्बत लेके आते हैं, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहला गुनाह, पहले आप लोग मुझसे ये समझ लीजिएगा कि गुर्बत असल कहते किसको हैं। पैसे की कमी को गुर्बत नहीं कहते, परेशानियों का घर होती है, सोच की बंदिश और दिल की तंगी को गुर्बत कहते हैं, और बरकत के सारे दरवाजे बंद कर देती है ये गुर्बत। हर परेशानी, हर मुश्किल का नाम गुर्बत होता है। ये भी मेरे प्यारे बहन भाइयों, आप लोग सुन ले, गुर्बत जहाँ होती है वहाँ परेशानियों का डेरा होता है। सोचे, दुख, दर्द, मुसीबतें और कई ऐसी बातें होती है कि औलाद तबाही बर्बादी की तरफ जा रही होती है, और इसका सारा कसूर उसके वालिदैन, माँ बाप हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। याद रखें, अगर आपके घर में भी ये सारा कुछ हो रहा है और घर की बर्बादी की जिम्मेदार सिर्फ एक बीवी ही होती है। असल में आप लोगों को बताती हूँ कि बीवी होती कैसी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियाँ बीवी को शोहर एक की दूसरे का तस्कीन के लिबास वास्ते कहा पैदा है। की गई। बीवी और अगर शोहर की यही तस्कीन बीवी के उसके लिए लिए पैदा बायस की गई, से जहमत हो जाए, मुसीबत हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो फिर वही औरत अपने घर के लिए बर्बादी है। फिर कल कलाम को वो बीवी पता क्या कहती है? वो यही कहती है, मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, दूसरों की बीवियों की तारीफें करता है, लेकिन मेरी तो हर घर में आते ही शामत ले आता है, हर वक्त मुंह बसोर के वखरा ही बैठा रहता है। और फिर वही बीवी कहती है, मेरे बच्चे पता नहीं, दूसरों के बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे बच्चे बड़े नाफरमान हैं, मेरे बच्चे मुझसे बागी हो चुके हैं, मेरे बच्चे तो मुझे दुश्मन समझते हैं। लेकिन अफसोस उस बीवी के ऊपर, अफसोस उस माँ के ऊपर जो दूसरों के ऊपर उंगली उठाती है। काश कि अपने गिरेबान में जाके कहीं ये खराबियां, ये ही सारी कमियां, महरूमियां अपने उसके अंदर तो नहीं। नाज़रीन व सामीन, जब भी यानी कि बच्चों की माँ जब इस तरह का रवैया रखती है, हर वक्त गुस्से में आती रहती है, यकीनन वो जो उस घर के बच्चे होते हैं, वो जो नरम लहजा होता है, वो अचानक सख्त हो जाता है। मोहब्बत की जगह बगावत जन्म लेती है और सब्र की जगह गुस्सा आ जाता है। फिर कल कला को कहते हैं कि बच्चे नाफरमान है। भाई, बच्चे नाफरमान नहीं, उसकी माँ नाफरमान थी अपने शोहर की। और आप लोगों ने ये सुना ही होगा, इज्जत देने से ही इज्जत मिलती है। काश कि ऐसी बीवियां, ऐसी माएँ समझ लें, अगर हम किसी की इज्जत और कदर करेंगी तो बदले में हमारी भी इज्जत और कदर ही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि मियाँ बीवी के 5 गुनाह जो घर में गुर्बत लेके आते हैं। पहली तो बात ये थी बेसब्री। बीवी जरा जरा सी बात पे बेसब्री हो जाती है और गुस्से में आपे से बाहर हो जाती है और जल्दबाजी से काम लेती है। जब उस घर की औरत ही बेसब्री हो, बेसकून हो और जल्दबाजी से काम ले, तो फिर मुझे ये आप बताएं, ये तारीफ ये सिर्फ तो शैतान की थी, अल्लाह के बंदों की ये कभी भी तारीफ नहीं रही। पंजाबी में आप लोगों ने सुना होगा, काले कम शैतान दे ते ठंडे कम रहमान दे। और ये भी बात आप याद से सुन ले, बेसब्र औरत का हाथ हमेशा ही खाली रहता है, कभी भी उसके हाथ में बरकत नहीं रहती। औलाद भी हर वक्त गुस्से में रहती है और औलाद नाफरमान हो जाती है। कई दफा तो बिगड़ी किस्मत भी उनकी बिगड़ जाती है। और अगर औरत यानी कि बीवी अगर बेसब्री है, गुस्से वाली है, जल्दबाजी है, तो घर का हर आंगन कब्र बन जाता है जनाब। हर तरफ गुस्सा ही गुस्सा। मर्द है जो कि शोहर बाहर से आता है और वो भी आपे से बाहर होता, अगर बीवी बेचारी कह ही देती है कि खाने पकाने के लिए कुछ ले आए, बच्चे अगर बाप से कुछ मांग लेते हैं और बाप भी बड़े गुस्से वाला है, तो बाप ने भी घर का सारा माहौल खराब कर दिया। चले जी, अगर बाप ने अपनी बीवी को डांटा तो बीवी आपे से बाहर, वो भी गुस्से में आ गई। बाप ने बीवी को डांटा, बीवी ने बच्चों को डांटा और बच्चे बागी हो गए और बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन समझने लगते हैं। नतीजा ये निकला कि हर तरफ ही तेज जुबानें होती हैं।
اور یاد رکھے ناظرین و سامعین، صبر ایک ایسی طاقت ہے، اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اور حدیث مبارکہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر روشنی ہے۔ جی، صبر ایسا چہرے کا نور ہے، آپ کو پارلر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ صبر کریں گے تو یقیناً صبر کے انداز، صبر کا پھل، صبر کی خوبصورتی آپ کے چہرے سے نظر آئے گی۔ آپ کو بیوٹی پارلر بھی جانے کی ضرورت نہیں۔ اور ناظرین و سامعین، صبر کرنے والے کی ہمیشہ قدر اور ان کی عزت کی جاتی ہے۔ اور غصہ تو ایک ایسا دروازہ ہے جہاں سے شیطان گھر کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی کے ایسے 5 گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ کہ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، آخر تو کرتا ہی کیا ہے، تو نے کیا ہی کیا ہے میرے گھر لیے؟ جب سے تیرے گھر میں بیاہی آئی ہوں، ہر وقت نہ چج کا کھایا، نہ چج کا پیا، اور نہ ہی چج کا پہنا۔ تو نے صرف تیرے گھر میں آ کے پکھر تالی دیکھی ہے۔ باپ کے گھر میں تھی تو شہزادیوں کی طرح تھی، باپ کے گھر میں تھی تو محلوں میں رہتی تھی، لیکن تیرے گھر میں تو بس فاقے ہی فاقے دیکھے ہیں۔ نہ روٹی کھانے کو ملی ڈھنگ کی، اور نہ ہی چج کے کپڑے پہننے کو ملے۔ ناظرین و سامعین، ایسی عورت بھلے میں ہوں یا آپ ہو، اور ہر گھر کی کہانی ہے۔ تو ناظرین و سامعین سن لیجئے، جو بیوی اپنے شوہر کا دل توڑتی ہے، اصل میں وہی اپنے گھر کی بربادی کی باعث ہے۔ گھر کو تباہ و برباد تو وہ بیوی ہی کر رہی ہے۔ آپ کو نہیں پتا، دل توڑنا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آپ کسی کا دل توڑ کے یہ کیسے لگتے ہیں کہ میں سکون سے رہوں؟ جناب نہیں، اگر آپ نے کسی کا دل توڑا ہے تو بدلے میں آپ کا گھر ٹوٹے گا، آپ کی اولاد ٹوٹے گی، آپ کا سکون ٹوٹے گا۔ یہ غربت بہت بڑی چیز ہے، اور اگر غربت کے اندر انسان نے صبر کیا، شکر کیا، تو آپ کو جنتوں تک لے کے جائے گا۔ میاں بیوی کے ایسے گناہ جس سے گھر کی بربادی ہو جاتی ہے، ان گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ کہ بیوی ناشکری کرے، بیوی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ شوہر نے جو کما کے لا کے دیا اور کہا دسترخوان پہ آئی بیوی، اور اس نے دیکھا دسترخوان کے اوپر آج پھر وہی دال، آج پھر وہ روٹی، تو پھر کہنا شروع کر دیا، لے ساڈے نصیباں وچ ایفی رہ گیا سی، سانو کھان نو کوئی چج دا نہیں لبا، اج بھی اوفی کچھ، فلانی تو اتنی چجی چگ کی چیز پکاتی ہے، فلانی تو اتنی ایسی چیز پکاتی ہے۔ کسی کے گھر میں قورمہ بنتا ہے، کسی کے گھر میں بریانی بنتی ہے، کسی کے گھر میں چائنیز چاول بنتے ہیں، ہمارے گھر میں ہر وقت دال روٹی، ہر وقت دال روٹی۔ اے اللہ کی بندی، دال روٹی دے کے تجھے صبر کرنا تھا، تجھے شکر کرنا تھا، اور بدلے میں اللہ رب العزت نے تیرے گھر میں بھی بریانی پک جاتی، تیرے گھر میں بھی قورمہ پک جاتا، تیرے گھر میں بھی چائنیز چاول پک سکتے تھے اگر تو صبر اور شکر کرتی۔ لیکن جو میرے رب نے تجھے دیا، تو نے اس کی نہ شکری کی، تو پھر میرا رب ذوالجلال ملائکہ سے کہتا ہے کہ یہ جو رزق میں نے اس کو دیا تھا، یہ بھی واپس اٹھا کے لے آؤ۔ تو پتا کیا چلا، عورت کی ناشکری سے دیا ہوا رزق بھی واپس چلا جاتا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کا مقابلہ دوسروں کے شوہروں سے کرے اور اپنا مقابلہ دوسروں کی بیویوں سے کرے، وہ عورت کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو مقابلہ شروع کیا تھا، اس نے کبھی بھی صبر شکر کا دامن ہی نہیں پکڑا۔ میاں بیوی کے 5 گناہ جو گھر میں غربت لے کے آتے ہیں، ان گناہوں میں سے ایک ایسا گناہ ناظرین و سامعین، سربراہی۔ جو بیوی اپنے شوہر کی سربراہی کو مانتی ہی نہیں، اپنے شوہر کو اپنا محافظ نہیں مانتی، اور بدلے میں کہتی ہے، تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا، تو کون ہننے منو کہن والا، میں جتھے مرضی جاواں، میں جتھے مرضی آواں، اپنی ماں کول جاواں، بہن کول جاواں، بھرا کول جاواں، تو کون ہننے منو روکن والا؟ تیرے نال تو بہتی میں سیانی ہاں، تیرے نال تو بہتی میں سمجھدار ہاں، آخر تو ہننا کون ہے منو روکن والا؟ جی ناظرین و سامعین، ایسی عورت تیز زبانیں ہوتی ہیں، اور عزت دینے سے ہی عزت ملتی ہے جناب۔ اور جو عورت اپنے شوہر کو سربراہ سمجھتی ہے، اپنی عزت کا، اپنی گھر کا، اپنی اولاد کا، اللہ کی دی ہوئی ہر نعمتوں کا وہ محافظ سب سمجھتی ہے، وہی عورت شوہر کی بھی آنکھوں کی، دل کی محبوبہ ہوتی ہے، وہی عورت رب کی بھی پسندیدہ بندی ہوتی ہے، وہی عورت جنت میں جائے گی، اور وہی عورت اپنے گھر، اپنے مکان کو جنت بنا سکتی ہے۔ اور صبر شکر کرنے والی بیوی اور ماں کی اولاد، میں کہتی ہوں نافرمان بھی ہو تو فرما بردار ہو جاتی ہے، اور جو وفادار بیوی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی کمائی کو بھی سونا سمجھتی ہے، اور جو نافرمان بیوی ہوتی ہے اپنے شوہر کے سونے کو بھی وہ اپنے گھر میں مٹی کر دیتی ہے۔ میاں بیوی کے ایسے 5 گناہوں میں سے ایک گناہ کہ جو بیوی اپنے شوہر کے راز کو فاش کرے۔
अपने शौहर को कुछ भी ना समझे और अपने घर के राज अगली माँ के साथ, बहन के साथ, भाइयों के साथ जाके शेयर करे और अपने घर के मशवरे, अपनी औलादों के मशवरे, अपने घर के हालातों के, शादियों के, नौकरियों के, कोई भी मसला अगर बीवी को लाहक हो, अपने शौहर से सलाह ना करे, अपने शौहर से मशवरा ना करे, बदले में जाके किसी अपने मेके वालों से या फलां सहेलियों से, दोस्तों से जाके अपने घर के मशवरे, अपनी सलाहें पूछे और दूसरों से जाके मशवरे लेना, अपने घर के अंदर राजों में से एक राज देना और दूसरों को अपने घर में चौधरी बना देना, वो औरत तबाह बर्बाद है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि राज फाश करना बहुत ही ज्यादा कबीरा गुनाहों में से एक गुनाह है। और वो बीवी जो अपने शोहर के साथ रात को बड़े प्यार और सुकून के साथ सोई, लेकिन सुबह उठ के अपने शोहर के ही राज, अपने शोहर के ही ऐब, अपने शोहर की ही कमजोरियां, महरूमियां, मजबूरियां, मुसीबतें जाके दूसरों को सुनाए और उनसे मशवरे लेके अपने घर में इस्तेमाल करे और दूसरों को अपने घर का सरबराह चौधरी बनाए, लेकिन अपने शोहर को गाज तक न डाले, ऐसी औरत के लिए तबाह बर्बादी दुनिया और आखिरत में है। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास रखा। लेकिन नाज़रीन और सामीन, आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ, एक औरत अगर मलका शहजादी बन के रहना चाहती है ना, तो वो अपने शोहर के घर में रह सकती है। घर अगर फकीर का क्यों ना हो, घर अगर नौकर गुलाम का क्यों ना हो, और अगर एक बीवी अपने गुलाम, अपने शोहर को खुद नौकर गुलाम समझ के दूसरों से मशवरे करे, तो यकीनन जो बीवी अपने शोहर की इज्जत नहीं करती, उसकी भी इज्जत नहीं की जाती, उसको भी इज्जत नहीं की जाती। अपने घर के राज को राज रखना, हकीकत में खुद औरत और मर्द को लोग इज्जत देते हैं। और अगर राजों को फाश कर देना और दूसरों से मशवरे लेना, हकीकत में तुझे नंगापन हो जाता है, अपनी इज्जत का जनाजा निकल जाता है। लोग तुझे दो कोडी का नहीं समझते, तेरी असलियत, तेरी औकात से वाकिफकार हो जाते हैं। और जिनसे तू मशवरे लेने के लिए जाती है, असल में उनके अंदर भी यही कमजोरियां, मजबूरियां, महरूमियां हैं, लेकिन तुझे उनकी नहीं, अपने शोहर की नजर आती हैं। ऐ पागल, नादान, बदबख्त, कमबख्त औरत, तूने तो अपने शोहर के सारे राज बता दिए। असल में तू खुद बेवकूफ, नादान, पागल, कम अकल है, बेवकूफ है। तू अपने शोहर की कमजोरियां नहीं, बल्कि तूने अपनी कम अकली लोगों के आगे जाहिर की है। बस तुझे कौन बताए और कौन सिखाए कि जिनके आगे जाके तूने अपना रोना रोया है, क्या वो उनकी बीवियों ने भी तेरे आगे रोना रोया है? नहीं, बस उनकी बीवियों ने उन राजों को राज रखा, तो तू आज उनको समझदार, सियाना समझ के उनके पास गई थी। उनकी बीवियां समझदार थी, तेरी तरह पागल और बेवकूफ नहीं थी।